Hello students, today we will discuss accounting methods for goodwill valuation for chapter 2nd class plus 2 CBSE board. In this video we will discuss all four methods. First of all we have to calculate average profits. फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट्स का? टोटल प्रॉफिट्स जितने भी ईयर्स के आपको गिवन होते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे हम. तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे प्रॉफिट्स को तो वी विल गेट द टोटल 8 लाख. डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से 1 2 3 4 5 दैट इज़ 160,000. ओके, हाँ, तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड के 3 ईयर परचेज से आपको कैलकुलेट करना है. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का? इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 160 और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3 ईयर्स. ठीक है, तो आंसर विल बी 4,80,000. सेकेंड मेथड इज़ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता है कि जो फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो अगर हमारी फर्म उनसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ सुपर प्रॉफिट. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका वो कैसे कैलकुलेट होता है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 20% है कैपिटल एम्प्लॉयड पे. तो दैट विल बी 5 लाख का 20% दैट इज़ 1 लाख. तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 160 है और जो नॉर्मल प्रॉफिट, इट मीन्स कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 160 है और जो अदर फॉर्म्स अर्न कर रही हैं दैट इज़ 1 लाख. तो 160 से कंपेयर करेंगे तो 60,000 विल बी अवर सुपर प्रॉफिट. तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का? इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से जो सेम हमारे बिजनेस वाली अदर फर्म्स अर्न कर रही हैं. ठीक है, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल फार्मूला ये रहेगा आपका नॉर्मली सिर्फ सुपर प्रॉफिट से निकालना हो तो ये. ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना निकालना है आपको? 3 ईयर परचेज. तो क्या आएगी गुडविल की वैल्यू? 180. नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे बाकी दो मेथड्स दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जो पहले हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से कि सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 60,000. तो बच्चों जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है आपका गुडविल का इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ 60,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? 20 है आपकी. तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है आपका, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों तरीके से आपको पूछ रखा है क्वेश्चन में कि बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो बच्चों दोनों का जो आंसर रहेगा दैट विल बी सेम. मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाती हूँ. ठीक है, जो फोर्थ मेथड है आपका वो है आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, मेथड.
तो एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है जो फर्म अर्न कर चुकी है, ठीक है, पास्ट ईयर्स में। तो कुछ ईयर्स का टोटल करते हैं हम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करते हैं, देन क्या आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है बच्चों। तो इसके अंदर हमारे 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड में। दैट इज़ आपका कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए थी बिजनेस में, पहले हम वो चेक करेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला वही रहेगा जो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। बस यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट को रिप्लेस कर दोगे एवरेज प्रॉफिट से। तो आपको मैं करके दिखाती हूँ कैसे, लाइक इज दिस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट्स 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास, हमने निकाले थे लास्ट पेज पे 160 थे बच्चों। तो 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 8 लाख आ जाएगा। तो मतलब कि ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं ना, इनको कमाने के लिए हमारे 8 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन हमारी फर्म की तो गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, जिस वजह से वो कम गुड कैपिटल में भी ज़्यादा अर्निंग कर रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुडविल का फॉर्मूला रहता है दैट इज़ कैपिटलाइज्ड, जो हमने अभी अभी निकाल ली है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। दैट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है हमारी 8 लाख रुपीज़ और माइनस एक्चुअल पहले से आपके जो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में आपको गिवन होती है ये, दैट इज़ 5 लाख। तो जो गुडविल आएगी आपकी माइनस करके 5 लाख को, क्या आएगी बच्चों, सेम आंसर आएगा आपका, जो कि आपका आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट करें हम, चाहे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट करें, तो आंसर विल बी सेम। ओनली कैपिटलाइजेशन मेथड का ही आंसर सेम होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट और सिंपल सुपर वाले एक मेथड से आंसर सेम नहीं आता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको बच्चों सारे ही मेथड्स एक ही क्वेश्चन में कवर करवाए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर चैप्टर्स के लिए भी, क्योंकि जो गुडविल का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो टॉपिक रहेगा, वो हर क्वेश्चन में आएगा आपका। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, मस्ट वॉच। थैंक यू।